नमस्कार दोस्तों, AKM इज़ बैक। मैं आज पेरेंट्स लोगों से एक थोड़ा सा जो भी हैं, जो भी बड़े लोग हैं परिवार में हैं, गार्जियन हैं, उनसे एक बात जो मेरे दिमाग में आई मैं शायद शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आए और लगे कि सर सही बोल रहे तो उस पर थोड़ा विचार करिएगा, अनुकूलन करने की कोशिश करिएगा। कहना चाहता हूँ ये कि जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी XYZ, जब आप चाहते हैं भेजते हैं, आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? देखिए, हर चीज़ ना, बेसिक चीज़ें जो भी होती है ना, वो रूट से ही चालू होती हैं। कल का समाज वो होगा जो आज के बच्चे, जो आज हम एज सैल्वी सीड सो सैल्वी रीप, ये है कहावत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। हमारी हर एक वर्ड, हमारे हर एक एक्शन हमारे लाइफ में रिजल्ट देता है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो भी हो। गीता में स्पष्ट कहा गया है, गीता की एक लाइन से हम प्रभावित हैं और उस चीज़ को हमेशा हमारे दिमाग में रहता है क्या, कि जो भी लाइफ में आपने एक्शन किया है, जो भी क्रिया आपने की है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, बिना फल दिए नष्ट नहीं होती है। कर्म फल सिद्धांत है ये। आपने लाइफ में कभी भी कुछ भी एक एक्शन किया है, उसका रिजल्ट पक्का आएगा, बिना रिजल्ट के वो नष्ट नहीं होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी बच्चे का एडमिशन कराते हैं या कहीं हम भेजते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा आपको सबसे ऊपर आना है, आपको अव्वल आना है। अव्वल मतलब एक क्लास में 40 बच्चे। अब जब 40 बच्चे तो 40 के पेरेंट्स उनसे यही कहते हैं कि आपको सबसे ऊपर आना है, आपको अव्वल आना है, यू हैव टू बी फर्स्ट वन। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर दिस, अगर आप ऐसा पूछते हो अपने बच्चे से, ऐसा कहते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको उन 39 को दबा के कैसे भी करके पीछे करके आपको अव्वल आना है। और जब आप उसे लाइफ में अनजाने में ही, बेहतर करने के चक्कर में ही, जब उसे ये सीख देते हो कि आपके साथ चलने वालों को आप दबाओ और आप ऊपर उठ जाओ। अब इसमें लोगों का बहुत सारा मत आएगा कि दबाने का मतलब ये तो मैं जब बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ ये, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका यही आता है कि और सबको पीछे छोड़ के आप बेहतर बन जाओ, आप उनसे अच्छा इसलिए बनो। उनके अगर 99 आए तब के 99.99 आने चाहिए, ऐसा वाला कट थ्रोट कंपटीशन। जब आप यहीं से रूटेड करते हो और यहीं से सिखाते हो, रिजल्ट में यही आता है। और लाइफ में कभी भी किसी को दबा के छोड़ के पीछे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। सक्सेसफुल बनना है, एक लाइफ में एक जगह पहुंचना है। उस जगह पहुंचने के लिए आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। जब आपको थोड़ी दूर का मंजिल तय करना है, आपको कहीं जाना होता है, ट्रैवल आप करते हैं, आप खुद ही सोचिए, एक लाइफ अपनी जर्नी समझ लीजिए। और जब आपको ट्रैवल करना होता है, थोड़ी दूर जाना होता है, तो आप अकेले ईयरफोन लगा के चले जाते हैं। लेकिन जब दूरी ज़्यादा दूर की हो, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, ट्रैवल आपको ज़्यादा करना, यू हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, यू हैव टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जब आप ऐसा सिचुएशन में आते हो तो क्या होता है, कंपनी चाहिए होती है, 2-4 लोग साथ होने चाहिए। आगे वो बढ़ता है, मंजिल ज़्यादा दूर तक वो तय कर पाता है जो संगठित होके लोगों को ले के चलने की कला जिसमें है, बजाय इसके कि आपको सबसे ऊपर आना है। आप ये कह सकते हैं अपने बच्चे से, मीनिंग वही हुआ, चीज़ें अच्छी हुई, बस कहने का नज़रिया चेंज हो गया, मतलब चेंज हो जाएगा। आप उससे ये कह सकते हैं कि बेटा आपको अपना बेस्ट देना है। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा, उसके ऊपर जो प्रेशर अनजाने में आप प्रेशर डालने लगते हो, वो प्रेशर घट जाएगा। 3-4 चीज़ें होंगी और वो लोगों को दबा के करने के बजाय साथ चलने की कोशिश करेगा। देखिए, जब एक फ्रेंड सर्कल होता है, ग्रुप होता है, तो वहाँ एक बच्चा अकेले पढ़ने लगता है, वो रट्टाफिकेशन करके शायद से टॉपर बन जाए, लेकिन रियल वैल्यूज़ उसके पास नहीं होती और रियल में उसके पास प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें तब होती हैं जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं
उनके साथ डिस्कशन होता है, उनका एक एक टॉपिक क्लियर रहता है। देखिए 99% आने वाले का मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ आता है, और 78, 79, 80 वाले का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता। इट मीन्स कि उसने रटना सीख लिया है। मैं सब बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99% केसेस में ये होता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, और मैं जब भी टीचर स्टूडेंट था और जब मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तभी भी ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस से अपने कह रहा हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब आपका बच्चा 99 आता है तो उसका चेक करिए कि बुक के अलावा भी चीज़ें उसकी क्लियर हैं क्या। और जिसकी 78% है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इसको उसको बिठा लीजिए, बुक के अलावा थोड़ी सी जो जो चीज़ें उसने पढ़ी है उसको भी थोड़ा सा वास्ट करके पूछ लीजिए, आजू बाजू की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इसने ना पूरी तरीके से पढ़ा होगा। जब ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं, 2-4 बच्चे, अब आवारापंथी करने की बात हम नहीं कह रहे, 2-4 बच्चे जब आपस में पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या होता है, डिस्कशन होता है वहाँ पे कि भाई ये किया हमने तो ये ऐसा ऐसा आया, मेरा तो ये डाउट है, मेरा तो ये डाउट है। तो वहाँ पे जो आपका डाउट है वो तो क्लियर हो रहा है, जिस जो आपका डाउट नहीं है सामने वाला का भी है कि क्या क्या डाउट आ सकता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इंसानी दिमाग से तेज कुछ नहीं, इंसानी साथ से अच्छा कुछ नहीं, साथ अच्छा है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बच्चों को बच्चा ये सिखाने के कि आपको बेटा नंबर 1 आना है, आप उससे ये कहिए कि बेटा आप बेस्ट करें। आप उसको कितना भी प्रेशर दे दीजिए कि आपको नंबर 1 आना है, नंबर 1, उसके बाद प्रेशर आएगा, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि वो नंबर 1 आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे बेटा आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है, तो ये श्योरिटी ज़रूर आ जाती है कि हाँ उसका बेस्ट होगा, उसका 100% होगा। उसका 100% हो सकता है आपका 80 हो, आपका 90 हो, आपका 100 भी हो, लेकिन वो बच्चा बेस्ट करेगा। मेरा मानना यही है। मंजिल दूर तक जानी है तो साथ जाएंगे, कम दूरी तय करने वाले हमेशा अकेले चल देते हैं। चलना अकेले है, अगर आपको साथ लेना आता है तो दूरी आपकी ऑटोमेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी सफ़र अच्छे से कट जाएगा। मेरी समझ यही थी। अगर आपके कुछ भिन्न राय हैं, आप कुछ अलग सोचते, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी ये सोच थी, मुझे लगा कि आपके साथ ये बांटना चाहिए, तो मैंने ये शेयर किया। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और लोगों तक मेरी बातें पहुंचाइए। और अगर इसमें आपकी राय कुछ अलग है, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन।